इंडियन इन्वेस्टरों को पिछले 4 महीने में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना हाई सितंबर में बनाया रहा, उसके बाद इंडियन मार्केट कंटिन्यू फ्री फॉल में है। आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है, चलो इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली वजह बीजेपी और उनका इलेक्शन कैंपेन। बीजेपी के सारे दिग्गज नेता इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इन सब ने मिलकर ये कहा था कि जितना हो सके उतना शेयर मार्केट को बाय कर लो, 4 जून के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, मार्केट उस जगह से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना, भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। बट रियलिटी में उस दिन क्या हुआ ये आपको और मुझे पता है। रिटेल इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा एक दिन में लॉस खाया रहा जब इन लोगों ने कहा था कि मार्केट को बाय कर लो। तो आखिर ये बेचने वाले थे कौन? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क इससे पड़ता है कि आपका, तुम्हारा और जितने भी इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर हैं, इन सबका नुकसान हुआ सिर्फ एक दिन में। और वो भी किसकी वजह से? इन बीजेपी के नेताओं की वजह से, जो बोल रहे थे कि कंटिन्यू शेयर मार्केट को बाय कर लो। देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, जो कि सिर्फ 6.4% है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। कुछ समय पहले तक महंगाई तो कंटिन्यू बढ़ रही, बट इसका सीधा प्रभाव मिडिल क्लास में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर जाने से होता क्या रहा है कि सबको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। बट रियलिटी क्या है, ये आज के दिन आपको और मुझे पता चल रहा है। मार्केट को आर्टिफिशियली पंप किया गया रहा, उसके बाद आप देखोगे सितंबर से कंटिन्यू मार्केट 4 महीने से नॉन स्टॉप गिरता जा रहा है। हाँ, थोड़े बहुत उछाल बीच बीच में आ रहे हैं, बट वो बिल्कुल ना के बराबर है। मार्केट अपने सितंबर के हाई से कंटिन्यू बेसिस में गिरता जा रहा है, और अब तो ये हाल है कि बाहर के निवेशक इतना ज्यादा मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसके साथ कंटिन्यू बेसिस में टैक्स आप देख रहे हो कितना बढ़ रहा है। इंडिया में एक बच्चे होने से लेके उसके मरने तक आपको हर किसी में जीएसटी देना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो फिर जीएसटी दो, कफन खरीदने के लिए भी जीएसटी दो। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ तो रही है, बट फिर भी हम इसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। न जाने क्यों। कहाँ गए वो दिन जब पेट्रोल की 1 रुपए कीमत बढ़ने पर बवाल मच जाता था, और आज की डेट में पेट्रोल 110 रुपए से भी ज्यादा चल रहा है, बट फिर भी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं खुलकर, क्योंकि हमें तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही करना है। कहाँ कौन सी मस्जिद तोड़ने पर कौन सा मंदिर बन रहा है, किस मंदिर का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, हम ये कौन सी गलत फहमी में जी रहे हैं। कहाँ गए वो दिन जब रुपए की कीमत 70 रुपए पर डॉलर थी, और वो 71-72 रुपए होने पर हम आर्गुमेंट करते रहे कि क्यों इतना ज्यादा रुपए फॉल कर रहा है, क्यों इतना ज्यादा रुपए गिर रहा है और इतना कमजोर होता जा रहा है। और आज हाल ये है कि इंडियन करेंसी कंटिन्यू बेसिस पर गिरती जा रही है। रुपए की गिरावट 86 रुपए से भी ज्यादा पार जा चुकी है। इंडिया की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन रिजर्व कंटिन्यू बेसिस पर गिरता जा रहा है। आरबीआई रुपए को कितना बचाने की कोशिश कर रही है, बट फिर भी वो गिरता ही जा रहा है। 2023-24 में हमारी इकोनॉमी 8.2 की दर से बढ़ी थी, और आज ऐसे हाल हो गए हैं कि आरबीआई की प्रेडिक्शन है कि इकोनॉमी सिर्फ 6.4 की दर से बढ़ेगी। जीडीपी का 2% से भी ज्यादा गिरना ये साफ साफ दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी के हाल कैसे हैं। हकीकत तो यह है, एक आम इंडियन की परचेसिंग पावर भी कंटिन्यू गिरती जा रही है। उसके पास कोई भी सामान खरीदने को पैसा नहीं है, यहाँ तक कि वो अपना गुजारा भी बहुत मुश्किलों से कर पा रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कंटिन्यू गिरती जा रही है, तो उन्हें इसी बात की चिंता है कि नमकीन पॉपकॉर्न में अलग जीएसटी लगाएंगे और क्रिमलाइज पॉपकॉर्न में अलग जीएसटी लगाएंगे। बट इनके पास एक ऐसा जुमला है जो हर समय काम करता है। अभी आप लोगों को ये व्यस्त कर देंगे कुंभ के मेले की, कि इसकी बात करो, हमारे यहाँ कुंभ इतना बड़ा हो रहा है, ये बात करो, वो बात करो। उसके बाद जैसे ही कुंभ खत्म होता है तो फिर हम आ जाएंगे मंदिर मस्जिद में। यहाँ पर जो लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं उनके ऊपर पुलिस फूल बरसाती है, और जो लोग जॉब के लिए खड़े होते हैं उनको लाठियों से मारा जाता है। ऐसे कैसे करेंगे हम तरक्की? ऐसे कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी? अगर इन सब चीज का जल्दी रास्ता नहीं निकाला गया तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम कोलैप्स कर जाएंगे और हमारी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ खिंच जाएगी।